बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर आपके बच्चे, आपकी औलाद आपको बहुत सताती है, नाफरमानी करती है, आपकी कोई बात नहीं मानती, जब वालिद घर से चले जाते हैं तो बच्चे माँओं को सताते हैं, स्कूल नहीं जाते, रात को रोते हैं, डरते हैं। अगर आपके बच्चों के साथ कोई भी मसला है, वो आपकी बात नहीं मानते, चाहे बड़े बच्चे हों या नाफरमान है, आपके साथ बहस करते हैं, अगर आपके साथ भी यही मसला है तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े के बाद आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी, फर्माबरदार बन जाएगी। नाज़रीन, माँ बाप बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं, वालिदैन मेहनत करते हैं, कमाते हैं बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, ताकि ये हमारा बच्चा कुछ बन जाए, बड़ा होकर कामयाब हो। लेकिन जब यही बच्चा तकलीफ़ देने लग जाए, बात ना माने, ज़िद्दी बन जाए, माँ बाप का नाफरमान हो, तो वालिदैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे इतनी मोहब्बत से पाला हो, वही बच्चा उल्टी सीधी बातें करने लग जाए, वही बच्चा माँ बाप को जलील करने लग जाए। ये बात बड़े बच्चों के लिए भी है, और अगर छोटे बच्चे भी ज़िद्दी, शरारती और बहुत तंग करने वाले हैं तो उन पर भी ये वजीफ़ा असर करेगा इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े के बाद वो बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, सारी औलाद इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। अब वजीफ़े का तरीका गौर से सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चे कैसे सुधर जाएंगे। नाज़रीन, इस वजीफ़े को आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद, तहज्जुद के बाद, ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद, जब भी वक़्त मिले आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आपने ऐसा करना है कि पानी का एक गिलास अपने पास रख लीजिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। आपने ये दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद पानी के गिलास पर 3 मरतबा फूंक मार देनी है। नाज़रीन, इसके बाद आपने सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद। ये छोटी सी सूरत है, इसे आपने 11 मरतबा पढ़ना है और हर बार पढ़कर पानी वाले गिलास पर 3 मरतबा फूंक मारनी है। इसके बाद नाज़रीन, आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अगर आपको आयतुल कुर्सी ज़बानी याद नहीं तो कुरान पाक से देखकर पढ़ लीजिए, इसे भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जब आप आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ लें तो पानी पर फूंक मार दीजिए। एक बात याद रखें, ये वजीफ़ा जल्दी जल्दी में नहीं करना, आराम से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। जब भी कोई काम करें तो अच्छे तरीके से करें, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर ये अमल, क्योंकि आप एक ख़ास नीयत से अमल कर रहे हैं कि आपकी औलाद फर्माबरदार बन जाए। नाज़रीन, इस वजीफ़े में सिर्फ़ 10 मिनट लगेंगे। आपने इसे अच्छी तरह करना है। जब आप पानी पर फूंक मार दें तो इस पानी को संभाल कर रख लीजिए। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह, मेरे जो बच्चे हैं उनको मेरे लिए फर्माबरदार बना दें। यह वजीफ़ा औरतें और मर्द दोनों कर सकते हैं। अगर मेरा कोई भाई देख रहा है या बहन, दोनों ही कर सकते हैं। आपने दुआ में बच्चे का नाम लेकर कहना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चे का नाम अली है तो आप कहेंगे, या अल्लाह, ये मेरा बेटा अली है, या अल्लाह इसे हदायत दे, मेरा फर्माबरदार बना, बुरी चीज़ों से बचा, इसे मेरे लिए नेक बना और एक नेक अच्छा इंसान बना। फिर जो पानी है इसे आप महफूज कर लीजिए, चाहे तो बोतल में डाल लें, क्योंकि यही पानी आपने बच्चों को पिलाना है।
رات کو بچوں کو یہ پانی پلانا ہے، صرف 3 دن پلانا ہے۔ اکثر گھروں میں کھانا کھاتے وقت سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو آپ نے اس پانی کو کسی بھی برتن میں شامل کر سکتے ہیں، چاہے جگ ہو، بالٹی ہو یا کولر، کسی بھی چیز میں مکس کر کے پلا سکتے ہیں۔ کچھ بڑے بچے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے تو کیسے پلاؤں، تو آپ تھوڑا سا وہ پانی بالٹی میں مکس کر دیجئے تاکہ بچے کو پتہ نہ چلے، اور 3 دن کے اندر وہ پانی بچے کو پلا دیجئے۔ ناظرین، یہ عمل آپ نے اسی طرح کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ ناظرین، اس وظیفے کا مکمل طریقہ میں نے آپ کو بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے، صرف 4 سے 5 منٹ لگیں گے، مگر آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، وہ مشکلات جو بچوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، چاہے بچہ چھوٹا ہے، ضدی ہے، ڈرتا ہے، رات کو روتا ہے، یا بڑا ہے، نافرمان ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، والد کی بات نہیں مانتا، اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ وہ بچہ ہر بات مانے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں بہت خوشی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔